वृंदावन पुलिस ने सुनर्क मार्ग स्थित शराब की दुकान पर हंगामा करने और एसएसआई को फोन कॉल पर धमकी देने के आरोपी दक्ष चौधरी सहित 5 गोरक्षकों को ऋषिकेश से गिरफ्तार कर लिया है। गोरक्षक एवं यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया तो पुलिस ने भी मामले की पुष्टि की। यूट्यूबर द्वारा सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में लोगों से आगे आने और कोतवाली पहुंचने का आह्वान किया। इसे लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। कोतवाली पर कई थानों का पुलिस बल तैनात कर दिया है। सीओ सदर भी कोतवाली क्षेत्र में नजर रखे हुए हैं। थाने पर पहुंचे गोरक्षकों ने हंगामा कर दिया। बाद में कोतवाली पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि दक्ष चौधरी और उसके साथी गिरफ्तार हुए हैं। उनकी पूरी जानकारी की जा रही है। जल्द ही इस बारे में जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। किसी तरह की अशांति न हो, इसके लिए पुलिस बल को सतर्क कर दिया है। कोतवाली पर पूरी नजर रखी जा रही है। विदित हो कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आह्वान पर गोरक्षक दक्ष चौधरी और उनके साथी सुनर्क मार्ग पर शराब का ठेका बंद कराने पहुंचे। उन्होंने शराब की दुकान की शटर गिराकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके दूसरे दिन शराब दुकानदार के कहने पर सेल्समैन ने 18 नवंबर को 5 नामजद एवं 15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अपनी पूजा करानी है। मैं प्रबंध महाराज से कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा निशाना प्रबंध महाराज जी पे। महाराज जी सबसे बड़े परिक्रमा, बड़े संत हो वृंदावन के, तो मार्गदर्शक हो। आपको अपनी सोशल मीडिया से बोलना चाहिए कि नशा मुक्त और मांस मुक्त होना चाहिए। फिर देखो आंदोलन कितनी होती है इस देश में। आपको एक बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि संत हो आप, सनातन समाज के, हिंदू समाज के इस पावन भूमि पे तुम्हें बोलना पड़ेगा। नहीं बोलते तो तुम साईं बाबा नहीं हो, मुसलमानों को भी गुरु नहीं हो ना सनातन की। जब सनातन ही नहीं बचेगा या धर्म ही नहीं बचेगा तो तुम किसके संत हैं? तुम्हें मौलवी संत नहीं मानने वाले। तुम दूसरी की भलाई में मत रहो। संतों का रोडों पे आना पड़ेगा। संतों का आह्वान होना चाहिए, रियल में होना चाहिए। दारू का आह्वान 24 घंटे में बंद हो जाएगा। ये गोरक्षक भगत सिंह की सोच रखने वाले हमारे हवालात में है भाई। कोई तस्कर नहीं है, कोई माफिया नहीं है, कोई दारूबाज नहीं है। हम ये चाहते हैं मुगलों को, मुसलमानों को खुश करने के लिए हम अपने हिंदू भाइयों को हवालात में डरवा दें। हमें किसी की भलाई नहीं चाहिए, हमें किसी का वोट चाहिए, न किसी की सपोर्ट चाहिए, न हमें किसी के यहाँ जाना। हमें यह वृंदावन की ताकत रोडों पे क्यों नहीं आई? आप कैमरा घुमा के देख लो, 50 से ज्यादा नहीं 30-35 लोग हैं। खाली 30-35 लोग भी पर्सनल अपनी मीटिंग पे आए हुए हैं। ये लोग सनातन को जगाओ। आपकी मीडिया में ताकत है तो ये मीडिया की ताकत पूरे देश में दिखाओ। सनातन धर्म यात्रा हमारे पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दिल्ली से वृंदावन लेके आए थे। ये पूरा देश दुनिया जानता है। उन्होंने उस यात्रा में संकल्प लिया था कि हमारे तीर्थ क्षेत्र ब्रज 84 कोस में शराब अंडा मांस ना हो। उन्होंने हमारे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी जो परिक्रमा लगाते हैं, उस परिक्रमा पे एक शराब का ठेका है। पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उस मुद्दे को उठाया और कहा कि उस दुकान को वहां से हटाया जाए। हमारे उस वीडियो को देख के देश तक वो संदेश पहुंचा। दिल्ली से हमारे सनातनी भाई दक्ष चौधरी, हमारे भाई अभिषेक ठाकुर, हमारे भाई अक्कू भाई और हमारी सनातनी टीम दिल्ली ने आकर वहां की दुकान का शटर बंद करा और उसको बंद कराने का कार्य किया। किंतु उसके अंदर पुलिस के द्वारा उन पे लूट लगाई गई। दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, अभिषेक ठाकुर ये सच्चे सनातनी है। भगत सिंह, शिवाजी महाराज और इन्होंने पूरी जिंदगी गौ रक्षा के लिए, सनातन धर्म के लिए समर्पित करी है। ये लुटेरे नहीं है। हम यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि उनको आज वृंदावन थाने में लाके बंद किया गया है और उन पे झूठा लूट का मुकदमा लगाया गया है। हमारा पुलिस प्रशासन से एक निवेदन है कि जो झूठा केस उस पे लगाया गया है वो झूठा केस हटाए। उन्होंने जो कार्रवाई की है वो शटर को बंद कराए, उस पे जो कार्रवाई बनती है उसको बंद करके विधिवत उस पे कार्रवाई की जाए। किंतु जो लूट का मुकदमा लगाया है वो सरासर गलत है। उसके हम कट्टर विरोधी है। उसका विरोध करने हम वृंदावन चौकी पे हम सभी जग्गा भाई, हम सभी सनातनी। मेरा नाम जग्गा कर्मयोगी है और मैं वृंदावन का स्थानीय निवासी हूँ। आज आप लोग वृंदावन कोतवाली हैं, क्या मामला है, क्यों आए हैं? जी, आज वृंदावन कोतवाली जो मेरे सभी सनातनी भाई आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनका यहाँ आने का जो उद्देश्य है, जो हमारे दक्ष भाई अभी कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम की यात्रा आई थी। जैसे यात्रा में पहले भी आंदोलन चल रहा था और यात्रा में भी वो आंदोलन चला कि ब्रजभूमि को मांस मदिरा मुक्त किया जाए। बागेश्वर धाम ने आके यहाँ पे आंदोलन किया। सबकी यही मांग है, ब्रजवासी भी यही चाहते हैं कि ब्रजभूमि मांस मुक्त हो। प्रशासन ब्रजभूमि को मांस मुक्त क्यों नहीं होने देता? ऐसा उन्होंने कौन सा प्रसाद खा लिया है कि ब्रजभूमि का मांस और मदिरा को मुक्त कराने के नाम सब मर जाते हैं? ऐसा ही काम वो यात्रा के बाद हमारे दक्ष भाई, अक्कू पंडित, अभिषेक भाई ने भावनाओं में आके ठेकों की शटर गिरा दी। आप बताइए, उन्होंने वृंदावन से मदिरा को बंद कराने का कार्य किया, क्या उन्होंने गलत किया? ये भाई ब्रजभूमि है,
या मांस और मदिरा होना नहीं चाहिए। उन्होंने शटर गिरा दी, शटर गिराने के बाद उन पर 5 लाख का लूट का मुकदमा लगाया गया। अरे वो लुटेरे नहीं है, वो भगत सिंह जैसे क्रांतिवीर है। उनके अंदर भावना है देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की। आप क्या जानो राष्ट्रभक्ति की भावना को। तो जो भाई थे वो यहाँ कोतवाली में, वृंदावन कोतवाली पीछे दिख रही है मेरे, उन्हें बंद कर दिया गया है। मेरा सभी प्रवक्ता, कथावक्ता, जितने भी हिंदूवादी नेता है, सभी से मेरा यही अनुरोध है, या आइए भाई को छुड़ाने का कार्य सभी सनातनी भाई कर रहे हैं और आगे भी ऐसे सनातन के लिए कोई कार्य करेगा उसे छुड़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। और मेरा सभी से एक ही विनती है, ब्रजभूमि 4 को बंद कर दो, 40 को बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रजभूमि मांस मुक्त होकर रहेगी, मदिरा मुक्त होकर रहेगी। ये वृंदावन में एक घटना 17/11 को हुई थी। सोनरख में शराब का ठेका है, उसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा शराब के ठेके को जबरन बंद कराए जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें कोतवाली वृंदावन में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्समय इसमें 5 नामजद और 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें 2 की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी थी। आज इसमें नामजद और अज्ञात में से कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उनके नाम हैं युधिष्ठिर, अमित, अभिषेक, दक्ष और दुर्योधन, जो अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, जैसा कि ये कुछ लोग लगातार इस मामले को तूल देने में भी लगे हुए हैं और अभी थाने के बाहर जैसा माहौल था, आप भी मौजूद थे, आपने भी लोगों को वहाँ जो है हिदायत दी, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ये कोई तूल देने का विषय नहीं है। ये शुद्ध रूप से जो है जिनके द्वारा अपराध किया गया उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी और किसी को भी शांति व्यवस्था भंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।